जी, हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद रिपेयर माई मोबाइल से। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अब्दुल समद, जमन, हाँ जी मनोज, सर, बढ़िया। आजाद, नासिर, निरंजन, संजय श्रेष्ठा। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। आप सभी को मैं म्यूट कर देता हूँ। हेलो सर जी। हाँ जी। सर जी, एक क्वेश्चन था तो जब से पोर्ट करने के बाद मीडिया टेक का पिलोडा 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 दिखाई दे रहा है, पर अनलॉक टूल में उस मोबाइल हम्म। का पिलोडा सपोर्ट नहीं है, तो क्या करेंगे? नहीं, अगर वो मॉडल प्रीलोडर सपोर्ट, एरर क्या है, देखिए दो बात यहाँ पर है। प्रीलोडर सपोर्ट नहीं है कि प्रीलोडर पे जा नहीं पा रहा है, ये डिपेंड करता है पहले। तो हमें ये पहले जानकारी रखना होगा कि क्या दिक्कत दे रहा है उसमें आखिर। अच्छा जी। सपोर्ट ऐसा नहीं होता, सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं हुआ तो बोलेगा चिपसेट नॉट से, सीधा बताएगा वो। अच्छा। वो चिपसेट का एरर देगा आपको। ओके सर जी। अच्छा, ओके। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का है वो मीडिया टेक के बारे में। जो मीडिया टेक के मॉडल है ना, जो मीडिया टेक के हमारे मॉडल है उसकी यदि आपके पास कोई टूल नहीं है, फ्री टूल, सॉरी पेड टूल, तो अगर हमें करना हो तो किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हमें मीडिया टेक स्पाइडर में अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो फ्री टूल वैसे काम कर सकते हैं, जिसका नाम है स्मार्टफोन फ्लैश टूल। ठीक है। क्या नाम है उसका? स्मार्टफोन फ्लैश टूल। शॉर्ट में से एसपी टूल भी कहते हैं, इसका पूरा नाम स्मार्टफोन फ्लैश टूल है। जिसमें क्या करेंगे आप, इस टूल के माध्यम से, देखिए याद रखिएगा, इसमें वर्जन है तो 5.1804। अगर ये आता है 5.1804, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हमारे स्कैटर फाइल होते हैं, जो एमटीके में स्कैटर फाइल होते हैं, वो दो फॉर्मेट में होते हैं। कल मैंने बताया भी था। एक होते हैं टीएक्सटी के फॉर्मेट में, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में होते हैं, टीएक्सटी डॉट डॉक के फॉर्मेट में। एंड दूसरा जो होता है वो किस में होता है? एचटीएमएल में या एक्सएमएल, दोनों एक ही बात है। ये जो फाइल का फॉर्मेट होता है स्कैटर फाइल का, तो ये डिपेंड करता है कौन सा है। तो अगर स्कैटर है तो वो सपोर्ट करेगा आपका वर्जन, एसपी टूल का कौन सा वर्जन? एसपी टूल वर्जन 5 सपोर्ट करेगा। ये समझने वाली बात यहीं पर है। ठीक है। अगर आपका स्कैटर फाइल डॉट एक्सएमएल कर देते हैं इसे, एचटीएमएल। अगर स्कैटर फाइल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है तो वो किसको सपोर्ट करेगा? आपके एसपी टूल के वर्जन 5 में। और अगर एक्सएमएल फॉर्मेट में तो वो वर्जन 6 वाले पे वो सपोर्ट करेगा। बस सिंपल सी बात। अब वर्जन 5 में जब जाते हैं तो वर्जन 5 में बहुत सारे हैं। तो 5 पॉइंट, जो मैं लिख रहा हूँ नंबर याद रखना है, 5.1804, इसे इस्तेमाल करेंगे आप सिंस 2012 से लेकर 2019 तक के मॉडल की फ्लैशिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद वर्जन 5.1952 जो वर्जन है, इसे आप इस्तेमाल करेंगे 2018 से लेकर 2023 तक के मॉडल के लिए। कहने का मतलब समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि आप फ्री टूल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका आपके पास दिमाग और जहन होना चाहिए, तभी काम कर सकते हैं सही से। और ये वर्जन 5 के लिए, और जिसका स्कैटर होगा उसे आप यूज करेंगे। अब जो 2023 से के बाद, और 2023 से ही वर्जन 6 इस्तेमाल है। वर्जन 6 में जो लेटेस्ट होगा, जो लेटेस्ट वर्जन होगा, उसे आप इस्तेमाल करेंगे अपने 2023 से लेकर अभी 2025 तक के मॉडल यूज के लिए। और कहाँ पर इसे यूज करना है, मैं ये भी बता दूं, इसको यूज कहाँ करना है। तो जिसका स्कैटर फाइल, आपका स्कैटर फाइल क्या होगा?
क्या होगा? आप लोगों से पूछ रहा। हाँ पार्थ पटेल, आपने अनम्यूट किया, बताइए क्या होगा। कैटर फाइल HTML में होगा तो। हाँ तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे। पार्थ पटेल जी, आपको आवाज मिल रही है? मैं अलग से आपको इनवाइट करूं क्या? माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए, तो ये है वर्जन का जिसे आपको ध्यान रखना है। इस चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग फ्लैशिंग करेंगे अभी। और इसे मैं शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में। जो मैंने अभी इमेजेस शेयर किया उसे संभाल कर रखिएगा, ठीक है? और साथ के साथ जो डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूँ उसे भी संभाल के रखिएगा, जो हम लोगों अरे ने पढ़ा अब दूसरा ग्रुप तक में वो गया दे क्या रहा हूँ। मैसेज? मैं दे रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइएगा, मैं आपके ग्रुप में भी शेयर करूंगा। जिन जिन का बैच चल रहा है हमारे साथ ना, मैं सभी को शेयर एक साथ कर दूंगा। ओके। चलिए मैंने दे दिया, देख लीजिएगा, ठीक है? तो अभी जो हम लोग इसी चीज को देखते हुए काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो वर्जन इस्तेमाल करेंगे, फाइल देखेंगे। अभी मान लीजिए एग्जांपल हमें फ्लैश करना है किसको? अपने वीवो के एक है Vivo V5। सॉरी, अनलॉक टूल बैच में ये नहीं है। अनलॉक टूल में दूसरी क्लासेस की टॉपिक है, आपको रखा गया है यहाँ पर। आपका अनलॉक टूल होगा तब मैं उस पर शेयर करूंगा। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना आपने है? चलिए, क्या ध्यान रखना आप लोग को कि हमें करना फ्लैश PD1612F को, ठीक है? गूगल में सर्च करेंगे हम लोग फ्लैश फाइल। अब वेबसाइट पर जो लेटेस्ट वर्जन की फाइल होगी उसे हमें डाउनलोड कर लेनी है। हाँ जी। डाउनलोड कर लेने के बाद फिर क्या करनी है हमने? हाँ जी, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है, 17.1 ऐसे 1.7 होना चाहिए था, खैर। और किस टूल से करेंगे? देखिए SP टूल यहाँ है, तो फाइल यहाँ से डाउनलोड करेंगे लेटेस्ट वर्जन, और टूल यहाँ पर है, ठीक है? अब यहाँ से क्या करेंगे, जब हम लोग फाइल डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे देखिए फाइल का लिंक चला आएगा। ये फाइल का लिंक जब हम लोग के पास आ जाए तो इसके बाद हमें SP फ्लैश टूल डाउनलोड करना है। अब SP फ्लैश टूल ये वर्जन 1.804 दे रहा है। अगर इन केस हमको लेटेस्ट चाहिए तो वेबसाइट पे ही SP टूल लिखिएगा, ठीक है? SP टूल वेबसाइट पे लिखिएगा, और जो भी वर्जन आपको चाहिए होगा, जो भी वर्जन आपको लगेगा, यहाँ से वर्जन देखिए, सारा वर्जन है। तो मैंने वर्जन कहा है 2012 से 18-19 तक के मॉडल के लिए आप 5.1804, ये देखिए आपका है, 5.1804 को इस्तेमाल कर सकते हैं। 2019 से 2023 तक के मॉडल के लिए 5.1952 मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। और जो अभी स्कैटर फाइल आपका XML फॉर्मेट में होगा, उस केस में कौन सा इस्तेमाल करेंगे? वर्जन 6 वाला। तो ये हम लोग यूज करेंगे फ्लैशिंग के लिए फ्री टूल के अंदर। तो चलिए हम लोग, अब हमें जानना है कि हमारा जो मॉडल है वो कब का है, कब लॉन्च हुआ है। तो इसका भी तरीका है, गूगल में जाइए, PD1612F CPU टाइप कीजिए, और जैसा कि मैंने GSM Arena साइट पर बताया था कि LCD है कि LED, ये बताएगा, साथ साथ कब लॉन्च हुआ वो भी दिख जाएगा। तो 2016 नवंबर को लॉन्च हुआ है, यानी 2016 का मॉडल है ये। इससे यही मालूम पड़ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 5.1804 जो हमारा वर्जन है उसे डाउनलोड कर लेंगे, अनजिप कर लेंगे। बिना अनजिप किए हुए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ? अपने टूल के अंदर, SP टूल, सॉरी फ्लैश टूल के अंदर SP टूल हमारा है। वर्जन कौन सा है? 1804। चलिए जो पहले फोल्डर उसे हम डिलीट कर देते हैं। न्यू वर्जन को जो हमारा 5.1804 नया, हम लोग क्या करते हैं? 1804 इसे अनजिप कर लेते हैं, 7 जिप से या विनरायर से कर सकते हैं।
अब यहाँ पर देखेंगे अनजिप होने के बाद यहाँ पर हमारा फोल्डर आ गया। अब इस फोल्डर में देखेंगे फ्लैश टूल कर ऑप्शन दिख रहा होगा। इस फ्लैश टूल में आपने डबल क्लिक करना, लॉन्च करना है। अब कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है आपने। देखिए गौर से, सभी को स्क्रीन दिख रही होगी क्लियर? दिख रही है ना सभी को बराबर? हाँ जी सर, दिख रहे हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर सबसे पहले वेलकम है। वेलकम में क्या इंटरफेस है ये बता रहा, क्या क्या चीज इसके अंदर है। फॉर्मेट, फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल सबसे पहले क्या है ये समझिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। यदि आपको किसी मॉडल को अनलॉक करना है, क्या करना है? पिन पैटर्न पासवर्ड रिमूव करना है सिर्फ। तो उस मॉडल का, मीडियाटेक के मॉडल का पैटर्न अनलॉक फाइल डाउनलोड करना होगा। अब जैसे अभी आपका मॉडल मान लीजिए वीवो Y12 का, हमको पैटर्न अनलॉक हटाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे FRP फाइल। क्या लिखेंगे? FRP फाइल। अब वो जो FRP फाइल होगा उसे डाउनलोड कर लेंगे। FRP फाइल मुश्किल से 1 MB के अंदर होगा। ठीक है, देखिए तरीका। टूल हमारे पास ऑलरेडी है, डाउनलोड कर लेंगे पहले फाइल। चलिए फाइल डाउनलोड कर लेते हैं फटाक से हम लोग। अभी फाइल हमारा डाउनलोड हो रहा है। ये सारा किसके अंदर हो रहा है? एसपी टूल के अंदर कर रहे हैं हम लोग, मीडिया टेक का। अभी यहाँ पर फाइल नहीं है, मिल पा रहा है, कोई इशू नहीं है, हमारे सिस्टम पे है ऑलरेडी। तो अब मान लीजिए आपके पास फाइल, अनजिप कर लेते हैं आप। आपके पास डाउनलोड करने के बाद अनजिप करते हैं, आपके पास फाइल चली आती है। ये आपकी मान लीजिए फाइल है। ठीक है, अब ये फाइल बस इतनी ही है। ये चूंकि पिन पैटर्न को रिमूव करने के लिए एफआरपी को, इसलिए ये सिर्फ इतनी ही फाइल है। इसमें कैसे काम करते हैं देखिए, अलग से एक फाइल देगा ये कोड के नाम से, या यूजर डेटा एफआरपी के नाम से लिखा रहेगा। कोड से रहेगा या यूजर डेटा एफआरपी का नाम लिखा रहेगा। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे आप, ओपन करेंगे इसे, तो आपको दो चीजें दिखेंगे, एक यूजर डेटा स्क्रीन लॉग रिमूव कोड, ये दो कोड रहेगा यहाँ पर, और एक एफआरपी कोड है। यदि आपके फोन में जीमेल अकाउंट लगा तो उसके लिए ये कोड रहेगा। ये कोड तो मिल गया, किसमें? कोड्स नाम था। अगर ये कोड का डॉक्यूमेंट ही ना हो तो कैसे खोजेंगे? तो उस केस में स्कैटर फाइल, जो पैटर्न अनलॉक फाइल आपका होगा, उसके अंदर ओपन करेंगे, और यहाँ पर एडिट में, फाइल में जाकर एडिट में बगल में है फाइंड करेंगे, और क्या नाम रखेंगे इसका, क्या खोजेंगे हम लोग? अगर पिन पैटर्न हटाना है, याद रखिएगा, पिन पैटर्न और पासवर्ड होगा, तो यहाँ पे टाइप करेंगे यूजर डेटा और फाइंड नेक्स्ट करेंगे। क्या बोल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्शन को चेंज करेंगे, अप की जगह डाउन कर देंगे। देखिए है यूजर डेटा यहाँ पर, फिर से फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फिर से यूजर डेटा, फिर से करेंगे, तो बोला अब नहीं है। तो ये जो यूजर डेटा वाला फील्ड मिलेगा, देखिए गौर कीजिएगा, मैं आपके सामने दोनों कोड ओपन करूंगा। ये कोड्स वाला भी ओपन कर देता हूँ, और जो अभी यूजर डेटा ओपन किया उसको भी देखिए। इस यूजर डेटा के एड्रेस में, ये जो यूजर डेटा है इसके एड्रेस में फिजिकल स्टार्ट एड्रेस नाम से होगा। क्या नाम से? फिजिकल स्टार्ट एड्रेस। इस एड्रेस को क्या करना है आपने? कॉपी कर लेना है, या इसे मैच कीजिए थोड़ा सा आप लोग। दोनों एड्रेस सेम है कि नहीं, बताइए खुद से। ये एड्रेस देखिए, दाव और दिखाया। ये एड्रेस देखिए, इज इट सेम बोथ ऑफ? हाँ जी, सेम है। दोनों सेम है। तो ये हाँ। एड्रेस यही से निकलता है। तो अगर कोड इनकेस अलग से ना रहे डॉक्यूमेंट, तो आप स्कैटर फाइल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्कैटर इसमें तो है कि वन बाय वन ये कोड कॉपी करेंगे आप, और टूल में आकर ऑटो रहेगा, आपको मैनुअल क्लिक कर देना है, और पहले वाले एड्रेस बेगिन में इसे पेस्ट कर देना है। उसी प्रकार से दूसरा आपको कोड रहेगा पिन पैटर्न के लिए, उसे कॉपी करना है, टूल में आकर इसे लेंथ में आकर सिलेक्ट, पहले वाले को हटा लेना जो पहले है, और नए वाले को पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये है तरीका। तो इसमें क्या है, फिजिकल स्टार्ट एड्रेस के नाम से रहेगा, और उसी के नीचे पार्टीशन साइज होगा, कॉपी पेस्ट करके काम कर दीजिए। और अगर इसी में एफआरपी लगा है आपका, यानी जीमेल अकाउंट है, तो कैसे करेंगे आप? तो जीमेल अकाउंट के लिए आपको क्या करना होगा, उसी फाइल के बगल एडिट में जाना है, फाइंड में इस बार क्या सर्च करना है हमें? एफआरपी करना, तो एफआरपी लिखेंगे। डायरेक्शन डाउन अभी है, चलिए चेक कर लेते हैं, डाउन में नहीं है। अब ऊपर की तरफ देखें, शायद एफआरपी ऊपर हो, तो देखिए यहाँ एफआरपी है। अब इसके एड्रेस को भी मिलाएंगे, यही फिजिकल स्टार्ट एड्रेस, और पार्टीशन साइज को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, तो आपकी पिन पैटर्न पासवर्ड स्वाहा हो जाएगा। लेकिन 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 जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, और अगर एरर देता है किस चीज का,
इसने क्या बोला देखिए, प्लीज लोड स्कैटर बिफोर यूजिंग स्टार्ट। तो क्या करेंगे आप, डाउनलोड में आएंगे, यहाँ पर देखिए डीए फाइल क्या होता है, डाउनलोड एजेंट फाइल, बिना इसके मीडियाटेक में वर्क नहीं होता है, ये एजेंट है, ब्रोकर है, सिफारिश यही करेगा तब आपका काम होगा। उसके बाद स्कैटर फाइल यानी फ्लैश फाइल के अंदर जो स्कैटर फाइल हमारी होती है वर्जन 5 वाली, वो देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से स्कैटर फाइल के सामने चूज पर क्लिक करेंगे आप। अब जहां आपकी फाइल पड़ी थी वहां से फाइल को आप देंगे उठाएंगे, ये देखिए स्कैटर फाइल है, कोड नहीं, स्कैटर फाइल से लोग सिलेक्ट करेंगे। फाइल आ जाने के बाद आप फॉर्मेट टैब में स्टार्ट करेंगे, देखिए स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जरूरत पड़ती है, वो है ऑथेंटिकेशन। मीडियाटेक में जब तक ऑथेंटिकेशन बाईपास नहीं करेंगे तब तक फोन को अनलॉक नहीं कर सकते आप। अब ये ऑथेंटिकेशन बाईपास कैसे करें, चाहे फ्लैश करना हो या अनलॉक करना, पुराने मॉडल में नहीं जरूरत है, 2016 12 16 16 उस सब में यानी 17 के बाद जो मॉडल है उनमें जरूरत है। तो कैसे करेंगे भाई आप बताइए अब। तो उस केस में हमें एक टूल है जिसका नाम है MTK बाईपास टूल, वो अपने वेबसाइट पर मिल जाएगा, या वेबसाइट पे भी सर्च कीजिएगा या एंड्रॉयड यूटिलिटी सर्च कीजिए गूगल में, मिल जाएगा। MTK बाईपास टूल हो या एंड्रॉयड यूटिलिटी, ये अभी लेटेस्ट वर्जन है 170, सिर्फ बाईपास करना हो तो वर्जन 7 यूज करें, ओनली फॉर MTK सिक्योरिटी बाईपास के लिए। लेकिन एंड्रॉयड यूटिलिटी में कुछ खास चीज भी होती है, इसमें आप इस्तेमाल करें, इसे डाउनलोड करें, डाउनलोड करके इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो डाउनलोड कर लेंगे इसे, डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे। तो जब ओपन करेंगे तो कैसा होगा मैं ये वो भी दिखा दूं आपको। देखिए एंड्रॉयड यूटिलिटी ये आपका है, इसे ओपन कर लेंगे यहाँ पर। सर आप 2 मिनट रुकेंगे जमन जी, सवाल आपका रहे रेज हैंड कीजिएगा, है ना, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल मैं दूंगा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, अब ये ऑथेंटिकेशन जो मांगा है इस फाइल की जगह पर ऑथेंटिकेशन फाइल नहीं देना आपने, सीधा यहाँ मीडिया टेक दिख रहा है सभी को ना, यहाँ मीडिया टेक, गौर से देखिएगा, ये मीडिया टेक में क्लिक करना और बूट रोम पे आना है, बूट रोम मतलब मीडिया टेक यूएसबी का पोर्ट, प्रीलोडर का नहीं। यहाँ आना है, आने के बाद डिसेबल ऑथ का ऑप्शन है, यानी ऑथ को डिसेबल करने के लिए यहाँ डिसेबल ऑथ पर क्लिक कर देना है, फोन को कनेक्ट कर देना है, यहाँ पर डीए सक्सेस हो जाए और डिसेबल हो जाए, उसके बाद यहाँ से आके डाउनलोड पर क्लिक कर दिएगा, फ्लैश हो जाएगा। अनलॉक कर रहे थे तो स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, हो गया। ये तरीका है पिन पैटर्न पासवर्ड को हटाने का और फ्लैश करने का। जी पूछिए क्या पूछ रहे थे आप, जमन बादल जी। यहाँ तक कि ना कोई सवाल है तो वन बाय वन पूछ सकते हैं आप लोग, किन्हीं भाई का कोई हाँ जी सवाल हो सर तो जी। 1 बाय 1 पूछ सकते हैं, जी पूछिए। सर जी, अगर अनलॉक इस टूल में हो जाए तो हम अनलॉक टूल क्यों ले? हाँ, अच्छा सवाल है कि अगर सारा इसी टूल से हो जाए तो हम अनलॉक टूल क्यों लें। चलिए ठीक है, अब जैसे अनलॉक टूल में इसमें क्या कंडीशन है, प्रीलोडर मोड से काम नहीं करते हम लोग, ये प्रीलोडर मोड से काम नहीं करने देते हैं। तो अब तो अनलॉक टूल में प्रीलोडर से भी होता है ना, हाँ हाँ, होता होता है है। ना, तो उस केस में अनलॉक टूल लेना पड़ जाता है। हाँ तो ये पुराने जिनके पास हाँ। टूल वगैरह नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा फ्री टूल था इसलिए बताना उचित समझा। ठीक है शयन जी। हाँ जी सर जी। ओके नेक्स्ट आते हैं हम लोग। जमन मंडल आप पूछ रहे हैं इस वीडियो का लिंक कर दीजिए, देखिए वीडियो का जो लिंक है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हुआ है, वहां पर आपको मिल जाता है, वहां से देखा कीजिए। हाँ तो ये सर, इसका वीडियो का लिंक दीजिए। जमन जी, आप किन हाँ सी जी। क्लास ज्वाइन किए हैं, आपके सपोर्ट मैनेजर कौन है, जी, आपके सपोर्ट मैनेजर कौन है। आप ही तो है। अरे नहीं नहीं, सपोर्ट मैनेजर मतलब आपने क्लास किन से ज्वाइन किया, मैं तो पढ़ाने के लिए टीचर हूं ना बाबा। सालिना मैम से। शालिनी मैम को कहिएगा, ठीक है, कि मैडम जी कम से कम हाँ जी। इतना रहम कीजिए कि हमको वीडियो दिलवा दीजिए, तो वो आपको बता देंगे कैसे, वीडियो उन्होंने बता दिया है फिर भी, लेकिन एक बार आप उनसे संपर्क हाँ कीजिएगा जी, वो नहीं आपको नहीं। बिल्कुल बताएंगे। हाँ ठीक है फिर। चलिए ठीक है, तो आप आते हैं टॉपिक में हम लोग। ये तो था वर्जन 5,
लेकिन क्या वर्जन 6 इसमें सपोर्ट करेगा, चलिए देखते हैं। अब हम लोग वर्जन 6 वाले फाइल को सपोर्ट करने जा रहे हैं। एमआई फोल्डर में जाके ये हमारा देखिए वर्जन 6 पे आता है। इमेजेस में देखिए यहाँ पे वर्जन 6 में भी नहीं आ रहा है, जबकि नॉर्मल हम फाइल को जब चेक करेंगे, देखिए अभी जो मैंने स्टार्ट किया था जो वर्जन 6 के लिए, अभी मैं यहाँ बैकएंड से वो फाइल को ओपन कर रहा हूँ और स्कैटर फाइल आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्कैटर फाइल HTML भी है और डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वाली वर्जन 5 को आप सिलेक्ट करेंगे ना, ये काम नहीं करेगा सही से। क्यों क्यों नहीं करेगा, करना तो चाहिए था। इसलिए क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है कि सारे फाइल को लोड कर सके, तो वर्जन 6 वाले से ही फ्लैश होगा। लेकिन इस टूल में वर्जन 6 का ऑप्शन नहीं दे रहा है। देखिए 6895 में सिर्फ वर्जन 5 का दे रहा है। और जब इसे आप सिलेक्ट करेंगे तो क्या बोल रहा है, SDL स्कैटर इनकरेक्ट फॉर्मेट 5011। जो आप फॉर्मेट दे रहे हैं इसके हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि टूल पुराना है आपका, इसलिए ये नहीं करेगा। अब इनकेस करते भी हैं, हमको जबरदस्ती की नहीं, हम वो फाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं वर्जन 6 वाले में वर्जन 5 वाला, तो कैसे करें सर? तो उसका भी तरीका है सर। ठीक है, अब कैसे करेंगे उसको हम लोग, बताइए। उसका तरीका है अब करने के लिए, सबसे पहले टूल का वर्जन हमें चेंज करना है। तो टूल का वर्जन हम लोग लास्ट टाइम रखे थे कौन सा, 5.1804। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फ्लैश टूल में जाते हैं और यहां से जो SP टूल हमारा है, वर्जन को चेंज कर कर 5.1952 लेंगे। पहले वाले को डिलीट कर देते फोल्डर को। 5.1952 देखिए 2018 से 23 के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि वर्जन 6 इसके अंतर्गत आता है। तो अगर आप जबरदस्ती करते हैं कि भाई मुझे स्कैटर फाइल वर्जन 5 वाला ही फ्लैश करना है, 6 वाले मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो देखिए क्या होगा, आपको मैं भी दिखा देता हूँ। देखिए इस फ्लैश टूल में जाएंगे, फ्लैश टूल ओपन करेंगे, इंटरफेस बिल्कुल सेम होगा, चेंजेस कुछ नहीं होंगे इसमें। अब इस टूल को ओपन कीजिए। अभी हम लोग टूल को स्कैटर फाइल लोड कर रहे थे, वो मॉडल का नहीं हो रहा था। अभी जाकर देखते हैं होता है कि नहीं। ई ड्राइव में हमारा था, MI फोल्डर के अंदर शागा, ये हमारा इमेजेस, देखिए ये हमारा, देखिए दोनों स्कैटर दिखा रहा है अपना। 5.1804 में सिर्फ ये स्कैटर दिखा रहा था अभी, लेकिन ये HTML वाले को भी दिखा रहा है। लेकिन HTML वाले को देंगे तो क्या देगा, एरर देगा, बोलेगा 68 नॉट सपोर्ट ऑन दिस वर्जन, 68 इस वर्जन में सपोर्ट नहीं करेगा। तो चलिए अगर हम देते हैं इसको कि भाई ठीक है 16 आकर, मेरा एक काम कर तू, जो हमारा नॉर्मल सा स्कैटर वर्जन 5 में आता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट वाला, वो सिलेक्ट कर दे। चलिए उसे देते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, 68 को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उस केस में अगर इस प्रकार का एरर देता है तो क्या करें हम, तो टूल का वर्जन फिर आपका 5 वर्जन का लेटेस्ट हो जाएगा, तो 5.2104 पे जाएंगे। देखिए इसको मैं ओपन कर देता हूँ और इसमें टूल को लोड करता हूँ फाइल को, और जो एरर आ रहा था वो एरर नहीं मिलेगा। देखिएगा चूज पे क्लिक करेंगे, ई ड्राइव में हमारी फाइल है, MI फोल्डर के अंदर सागा, ये मॉडल का नाम है शागा, 11 सीरीज में आता है। तो ये देखिए वर्जन 6 वाले में बार बार एरर दे रहा है। तो अब इस केस में हमें वर्जन 6 टूल को इस्तेमाल करना है। तो वर्जन 6 में हम जाते हैं, 6.23 जो लेटेस्ट वर्जन उसको लॉन्च करते हैं। इसमें देखिए फ्लैश टूल का आइकन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और लॉन्च करेंगे इसे, SP टूल को सेम। अब यहाँ पर देखिए फाइल तो पहले से लोडेड था इसलिए ऐसा दिख रहा है। चूज पर आप यहाँ पे हैं, डाउनलोड XML, इसके सामने चूज है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी वर्जन 6 वाले में चल रहे हैं 2023 से 2025 मॉडल के लिए। अब आपको क्या करना है, जो मॉडल में हमें दिक्कत हो रही थी उसमें जाना है, शागा इमेजेस में जाना है। ये स्कैटर नहीं सिलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा, वर्जन 6 में स्कैटर फाइल सिलेक्ट नहीं होता है।
डाउनलोड एजेंट में फ्लैश करके नाम फाइल होती है, उसे सिलेक्ट कर लेना है। वो आइडेंटिफिकेशन होता है सिर्फ पहचान के लिए। और यहाँ पर देखिए आपको फाइल का लोड करने का तरीका ये हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन फाइल अगर है तो दीजिए, वरना एंड्रॉइड यूटिलिटी से उसे बाईपास कीजिए। बाईपास करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, फ्लैश करना फ्लैश कीजिए, अनलॉक करना अनलॉक कीजिए। इसमें भी अनलॉक करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब दिया है सेम उसी की तरह। वहाँ एमएमसी का होता है, यहाँ यूएफएस का होता है, देखिए दिया है ना, यूएफएस एमएमसी के लिए भी दिया है लेकिन यूएफएस का भी दिया है। तो इस प्रकार से काम कर सकते हैं मीडिया टेक का। ठीक है, अब बात करेंगे स्पैडरम के लिए। तो मीडिया टेक फ्री टूल था। चलिए अब आते हैं एस्पैड्रम। सबसे पहले इसे क्लियर कर देते हैं और एसपीडी के लिए बात करते हैं हम लोग। तो अगर स्पैड्रम, शॉर्ट में एसपीडी कह सकते हैं, या यूनिसॉक, देखिए दोनों एक ही चीज है। इसका जो दो टूल होता है, वैसे तो नाम तीन है, एक है फैक्ट्री, ये सारे फ्री टूल है, फैक्ट्री डाउनलोड टूल। एक होता है आपका अपग्रेड डाउनलोड टूल, और एक आपका होता है रिसर्च डाउनलोड टूल। इसका इस्तेमाल कब और क्यों करते हैं, फैक्ट्री डाउनलोड टूल कीपैड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपग्रेड डाउनलोड टूल जितने भी लेटेस्ट वर्जन स्मार्टफोन के लिए इस पे इस्तेमाल करते हैं, और रिसर्च टूल भी स्मार्टफोन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि एक एरर आता है, ये सब टूल फ्री है, एक एरर आता है। क्या एरर आता है, तब अपग्रेड की जगह रिसर्च यूज करते हैं, रिसर्च की जगह अपग्रेड डाउनलोड टूल यूज करते हैं। अपग्रेड टूल का जो कॉमन वर्जन है R17, कॉमन वर्जन है। लेटेस्ट ओल्ड मॉडल को फ्लैश करना है R17 यूज कीजिए। और R19 वर्जन जो है किसका है, डाउनलोड रिसर्च का, फैक्ट्री नॉर्मल कॉमन है कीपैड के। देखिए अब इसका दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल सबसे पहले आपको कीपैड पे बुलाते हैं, कौन सा, जियो का F41T। आप गूगल से डाउनलोड करते हैं फ्लैश फाइल। अब हमें करना है इसको फ्लैश, एग्जांपल में बता रहा हूँ। लेटेस्ट वर्जन आपने 239 वाली फाइल डाउनलोड कर ली है ना। अब डाउनलोड करने के बाद ये फाइल का लिंक आ गया, किस टूल से होगा भाई, तो एसपीडी फ्लैश टूल, इस पर जाएंगे। और क्या इसका बूट की है, तो बूट की 1 प्रेस करके फ्लैश करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है आप लोगों को, क्या चीज का, देखिए यहाँ पर ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि अपग्रेड टूल में, जो अपग्रेड फ्लैश टूल है, इसमें मैंने वर्जन बताया है, लेटेस्ट वर्जन हमेशा इस्तेमाल करना होता है। लेकिन पुराने टूल में पुराना वर्जन आपका है, एरर आ रहा है, तो आप R17 यूज करेंगे अपग्रेड टूल का, अपग्रेड टूल का R17। और अगर रिसर्च टूल इस्तेमाल कर रहे हैं पुराने के लिए नए के लिए, तो अपग्रेड डाउनलोड टूल की R19, रिसर्च डाउनलोड टूल, सॉरी, रिसर्च डाउनलोड टूल R19। ठीक है, अब क्यों अपग्रेड की जगह रिसर्च, रिसर्च की जगह अपग्रेड यूज करते, इसके बारे में भी दिखाते चलिए। अब हमें फ्लैश करना है किसे, जियो के F81T को। चलिए एसपीडी टूल ओपन करते हैं, और जो पहले का सब है सारे को मैं R17 को डिलीट कर देता हूँ। चलिए अब हमें क्या कर रहे हैं, अपग्रेड डाउनलोड टूल R17 को ओपन कर रहे हैं। इसमें अपग्रेड डाउनलोड के नाम से टूल होगा, उसे लॉन्च करेंगे आप। यहाँ पर पोर्ट के ऊपर जो सिंगल सेटिंग का आइकन, इस पर क्लिक करेंगे और पैकेट फाइल अपना जहाँ डाउनलोड किया वो दे देंगे। तो ये देखिए लोड कर रहा है, लोड कर रहा है।
देन उसके बाद सेकंड क्या करेंगे हम लोग, फ्लैश करने चाहेंगे। अगर फ्लैशिंग में कॉम पोर्ट एरर या पैकेट एरर देता है तो उस केस में रिसर्च डाउनलोड टूल करेंगे। देखिए रिसर्च डाउनलोड टूल, ये R19 वर्जन। और दूसरी बड़ी वजह होती है रिसर्च डाउनलोड टूल इस्तेमाल करने का, क्या, इसमें देखिए जब हम जाएंगे इसके बगल में तो सारी फाइल जो आपने सिलेक्ट किया उसके फाइल का पूरा कंटेंट फाइल दिख रहा है, कंटेंट सारा पार्टीशन। लेकिन लेकिन ऑप्शन नहीं है किसी फाइल को एडिट करने का। लेकिन रिसर्च टूल के अंदर ये ऑप्शन रहता है। रिसर्च डाउनलोड टूल के ऊपर ऑप्शन रहता है कि भाई आप देखिए ये इंटरफेस है आपके रिसर्च डाउनलोड टूल का। सेम तरीके से फाइल यहां भी लोड करेंगे सिंगल सेटिंग आइकन से। जहां आपका फाइल है सेम वहीं पर जाकर आप फाइल लोड करेंगे। देखिए फाइल लोड हो चुका जाएगा। एक डिफरेंस है कि इसके जब जाएंगे तो यहाँ कोई भी आपको फाइल, इतने सारे हैं, अनटिक या टिक या इरेज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कोई एरर आ रहा तो एरर के साथ होगा। इसमें क्या फायदा है कि इस पेडरम टूल में, रिसर्च डाउनलोड टूल के, कि इसके बगल में जाएंगे तो जिस फाइल में एरर आया, चाहे एनवी क्रैश्ड का एरर आता है तो उसे आप एनवी फाइल को यहाँ से अनटिक करके फ्लैश कर सकते हैं। ओके कर दीजिए, फ्लैश कर दीजिए। ये फायदा होता है रिसर्च डाउनलोड टूल का। और फ्लैश करना काफी आसान है, फोन को ऑफ करके जो बूट की है या स्मार्टफोन है वॉल्यूम प्लस माइनस फ्लैश कर दीजिए। ठीक है, धीरज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक अनम्यूट है। हम पूछ रहे थे सर, हम सोच रहे थे अनलॉक टूल कब स्टार्ट होगा सर। अनलॉक टूल स्टार्ट होगा आफ्टर क्लास, जब फ्री टूल आपकी होगी। यूएमटी पहले स्टार्ट होगी, उसके बाद अनलॉक टूल भी होगी। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इस प्रकार से हम लोग फ्लैशिंग करते हैं किसकी, स्पैडरम की। तो टूल का वर्जन याद रखना। और दूसरा एक एरर आता है जब हम लोग फाइल लोड करते हैं, लोड बिन पैकेट फिल्ड, ये अगर एरर आता है एसपीडी टूल के अंदर, ठीक है, ये एरर लोड बिन पैकेट फेल्ड का, तो अगर अपग्रेड टूल में ये एरर आता है, अगर ये एरर अपग्रेड डाउनलोड टूल में एरर आता है तो आप रिसर्च में इस्तेमाल करेंगे। और अगर रिसर्च डाउनलोड टूल में ये एरर आता है तो आप अपग्रेड टूल में इस्तेमाल करेंगे। कौन सा एरर, लोड बिन पैकेट फिल्म का, ये एरर देता है तो। ठीक है, यहाँ तक कि नहीं कोई सवाल? अच्छा, फ्लैश जब आप फाइल लोड कर ले तो ये जो एरो है स्टार्ट करने के लिए डाउनलोडिंग होता है, फ्लैश स्टार्ट करने के लिए यहाँ से, उसके बाद फोन कनेक्ट करके फ्लैश करें। मीडिया टेक और स्पैड्रम में पहले टूल स्टार्ट करेंगे तब फ्लैश के लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसे भी शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप के साथ। चलिए अब बात करेंगे हम लोग जो टूल में हम लोग चल रहे हैं। एसपी हो गया, एंड्रॉयड यूटिलिटी देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये कर लिया है एंड्रॉयड यूटिलिटी और एसक्यू रह गया, और सैम एओडब्ल्यू। तो एंड्रॉयड यूटिलिटी में एक तो काम हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या कर सकते हैं भाई, तो इसमें हम लोग एंड्रॉयड यूटिलिटी में क्या करते हैं, एमटीके की सिक्योरिटी को बाईपास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और काम है। क्या काम है, तो देखिए जो मीडियाटेक के मॉडल हैं उनका बैकअप कर सकते हैं प्रीलोडर फाइल, क्रैश कर सकते हैं, ये मीडियाटेक के मॉडल के लिए कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फोन का, डिवाइस का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, उसका हेल्थ चेक कर सकते हैं। हेल्थ चेक क्या होता है ये समझने वाली बात होती है। ये अगर कोई मॉडल है
हैंग और लोगों पर है, पुराने मॉडल में खासकर। तो उसमें ये ऑप्शन होता है कि उस मॉडल को आप, उस मॉडल में क्या कर सकते हैं, हेल्थ चेक कर सकते हैं कि आप उसकी जो स्टोरेज ऐसी है, जो इमएमसी है, उसके हेल्थ को पता लगा सकते हैं कि उसका हेल्थ ओके है कि नहीं, ये फोन चालू होगा कि नहीं चालू होगा। ठीक है, ये फोन चालू होगा या एमएमसी प्रोग्राम करना होगा। तो ये हमें ऑप्शन दे देता है। जैसे एग्जांपल के लिए, आप कोई भी फोन कनेक्ट करते हैं, अब यहाँ पर देखिए प्री लोडर का पोर्ट लिया है। पोर्ट देखिए गौर से, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर ओपन करेंगे। अभी ये पोर्ट जो लिया है वो प्री लोडर का लिया है, जबकि ये टूल जो काम करेगा वो ब्रोम से काम करेगा, यानी बिना प्री लोडर वाले, मीडियाटेक यूएसबी ओनली होना चाहिए। अब ये क्या कोशिश कर रहा है कि आपके फोन को प्री लोडर में भेजे, सॉरी मीडियाटेक यूएसबी में भेजे, ब्रोम में। 6580 सीपीयू लगा, ये बता रहा है अभी। अब ये कब होता है, जब हम वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस नहीं करते हैं तब, पुराने फोनों में। तो वैसे कंडीशन में हमें ये एरर्स मिलते हैं। अब इस एरर्स को फिक्स कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए एज इट इज रह गई है। अब इसे सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए चलिए हम लोग देखेंगे डिवाइस इंफॉर्मेशन में करके। अभी भी देखिए वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करने के बाद भी क्या हुआ, कैन नॉट ओपन द कॉम पोर्ट, पोर्ट आपका चला गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे हम लोग फ्री टूल के अंदर किसी मॉडल का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन सा मॉडल है कौन सा नहीं है। अब ये क्या है, रिकॉन्फ़िगरेशन कर रहा है बार बार। तो जो मॉडल अगर इन केस नहीं जाए तो वो फ्री टूल में फिर तो करने से रहे हम। और जो इतना लाइनिंग बना रहे पेंटिंग का क्लास जब हम करेंगे ना, तो उसमें आप लोग पेंट कर देंगे, है ना। टेक ट्यून, ध्यान रखिएगा हाँ। आपकी उंगली इधर उधर भाग रही है, पकड़ के रखिए उसे। तो एक तो ये है कि आप यहाँ से, चलिए तो अभी जब एक और मॉडल को हम लोग उस डिवाइस का इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, ध्यान ये रखिएगा, फोन चालू हो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, हेल्थ भी चेक कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज, बहुत अच्छी चीज इसमें है कि आप डंप बैकअप कर सकते हैं। ये डंप क्या होता है, कोई फोन अगर चालू है
उसका बूट सेक्शन फाइल, क्योंकि मीडियाटेक के मॉडल जो ऑन होते हैं वो बूट से चालू होते हैं, ठीक है। चलिए सॉरी थोड़ा वेट करने के लिए। तो ये डम फाइल का काम क्या होता है, जो मीडियाटेक के मॉडल आपके डेड हो गए हैं, ध्यान रखिएगा बात को, आपने उसका बैकअप लिया है ऑन के समय, खासकर जब बैकअप कब लेना होता है, जब ऑन फोन हो, लोगो भी फोन हो, तो आप उसका बैकअप ले लें, ठीक है। बैकअप लेने के बाद ये यूजर और जो मेन जो बूट वन का फाइल होता है, ये बूट वन का फाइल क्या करता है, यदि आप ये बूट वन का फाइल राइट कर देंगे, अगर कोई फोन चालू नहीं हो रहा है तो वो फोन चालू कर देगा, लोगो तक लाने का कोशिश करेगा, फ्लैश कर दे फोन चालू कर देगा फिर। ये तो बूट वन क्या करता है, बूट वन का काम होता है बैकअप, बूट वन का काम होता है बूटिंग करवाना अपने मीडियाटेक के मॉडल का, ये खासकर मीडियाटेक के मॉडल के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से रीड राइट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी मॉडल में देखिए, मीडियाटेक के मॉडल में एक एरर आता है ऑरेंज स्टेट का, इस प्रकार से फोन चालू होता है और रिकवरी पर आकर दिखाता है ये एरर रेड स्टेट ऑरेंज स्टेट का, तो उसे आप डिसेबल कर सकते हैं, रिस्टोर भी कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से डीएम वैलिडिटी एरर आता है, डीएम वैलिडिटी एरर, डाउनलोड नॉट कंप्लीट, ये सारे एरर्स, ये फिक्स डीएम कैपेबिलिटी करप्शन, ठीक है, या आपके डाउनलोड डाउनलोड नॉट कंप्लीट का एरर, नीचे की तरफ जो ओप्पो रियलमी में आते हैं, सारे एरर को यहाँ पे इसने रखा है कि फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकेस फिक्स ना हो तो उस केस में पे टूल की तरफ या फ्लैश करना पड़ता है हमें, तब जाके फोन चालू होता है। उसके बाद इन्होंने एक नया टैब रखा है, वीवो के न्यू सिक्योरिटी का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन अभी ये टैब डिसेबल है, ऑप्शन रखा है, अभी स्टार्ट नहीं किया इन्होंने। उसके बाद वीवो के 6771 अगर प्रीलोडर पोर्ट बना रहा है तो उसे ब्रोम में भेज सकते हैं। ब्रोम में भेजने के फायदे क्या है, ब्रोम में भेज के, मोनिका जी, मोनिका, अनम्यूट कीजिएगा थोड़ा माइक। खैर चलिए, हमारी क्लास में थोड़ा ध्यान रखिएगा, खान पान और धूम्रपान निषेध है। खैर, तो वीवो का 6771 6765 सीपीयू में अगर प्रीलोडर पोर्ट बनाता है तो उसे आप किसमें भेज सकते हैं, ब्रोम में। अब ब्रोम में भेज के काम कर सकते हैं, बैकअप लेने का, इंफॉर्मेशन लेने का, हेल्थ चेक करने का। उसके अलावा जब ब्रोम का काम हो जाए तो एग्जिट करना अनिवार्य है, तब तक फोन आपका चालू नहीं होगा जब तक एग्जिट ना कर दें आप ब्रोम उसका मोड, ये भी मैंडेटरी है। उसके बाद डेमो हटाने का ऑप्शन दिया। डेमो क्या होता है, जो कंपनी देती है कि भाई आप कस्टमर को दिखाने के लिए यूज करवाते हैं, जो वीवो का डेमो, डेमो मोड फोन जो होता है ऊपर में लिखा रहता है डेमो, उसे जब तक रिमूव नहीं करेंगे तब तक पर्सनल यूज में नहीं लाएंगे, ये लिखा रहता है डेमो ऊपर में। तो उसको 6771 और 6765 जो वीवो के सीपी हो उनको आप रिमूव कर सकते हैं। ओप्पो के 6771 को ब्रोम में भेज सकते हैं प्रीलोडर से। F7 F9 का इसने एग्जाम्पल लिखा है। उसके बाद इसी ब्रोम मोड में आप उसकी सिक्योरिटी को बैकअप कर सकते हैं। मीडियाटेक में जो फोन मीडियाटेक के होते हैं सिक्योरिटी फाइल का नाम होता है एनवी रैम एनवी डाटा, जिसमें बेसबैंड और नेटवर्क से रिलेटेड फाइल की इंफॉर्मेशन होती हैं, सीरियल नंबर की इंफॉर्मेशन होते हैं,
उसको यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, पासवर्ड के मेथड से भी राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जा जा जरूरी है। ठीक ठीक है जी। अनुराग जी, अनुराग सिंह, हाँ सर, अनुराग सिंह जी बोल रहे पूछिए। थे कि डम फाइल ये रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं सर? जैसे कि हम लोग रीड करते इंफॉर्मेशन करते कैसे हैं ना, जैसे आपने यहाँ पे रीड किया जी क्लिक, ठीक है, अब ये क्या जी मांग रहा है कि आप अपने फोन को कनेक्ट कीजिए, कह रहा है। तो यहाँ जी पर क्या करेंगे, अपने ओके। फोन को ऑफ करेंगे और वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करके कनेक्ट कर देंगे। ध्यान ये रखिएगा कि आपका पोर्ट जो होगा वो ब्रोम हो, अगर प्रीलोडर है तो नहीं करेगा ये। पोर्ट मिलेगा, ये आपका बैकअप कर देगा। एक जो रिबूटिंग डिवाइस दिखा रहा है, डिवाइस को रिबूट करेगा जी, और आपको एक फाइल देगा यहाँ पर, जो आपका बूट वन के नाम से रहेगा। ठीक है, अच्छा, जैसे यहाँ पे अभी कनेक्ट किया ना मैंने, ये इन्फॉर्मेशन आया, अभी डिवाइस रिबूट होने तक इंतजार करना अपने रहता है। उसके बाद फिर एक फाइल आपको ओपन करके देगा, जिसमें आपके यूजर सेक्शन का फाइल जो आप रीड कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। ओके। और सेम प्रकार से राइट करना चाहते हैं, राइट पर क्लिक करेंगे, जो फाइल आपके पास बैकअप है उसे सिलेक्ट करेंगे और राइट कर देंगे, कनेक्ट कर। ठीक है, ये देखिए सेव्ड हुआ इसका ई ड्राइव में, डाउनलोड फोल्डर के अंदर, आरएमएम लॉक्स के अंदर इसने। खैर, और यहाँ से सिक्योरिटी बैकअप कर सकते हैं। बैकअप एनवी रैम एनवी डाटा लिखा है इसने। यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपने फोन की सिक्योरिटी फाइल की बैकअप कर सकते हैं। अब क्या है, डिसेबलिंग वास्ट टाइमर फर्स्ट, जिसमें दिक्कत रहता है, पुराने सीपीयू होते हैं जिसमें है नहीं, कहाँ से निकाले। अब यहाँ से रीड राइट, फास्टबूट से री राइट करने का फॉर्मेट तभी करे जब बैकअप हो, डायरेक्ट फॉर्मेट करने नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक और ऑप्शन रखा है, मेटा मोड। यदि फोन मेटा मोड में चला जाता है, वहां पे ऑप्शन रहता है, अगर फोन मेटा मोड में चला जाता है तो ही आप इंफॉर्मेशन अनलॉकिंग का काम कर सकते हैं। बूट रोम में अनलॉक का काम नहीं है, मेटा मोड में अगर फोन जाता है तो अनलॉक कर सकते हैं। जैसे ओप्पो का F5 या वीवो के फोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। फैक्ट्री से मतलब पिन पैटर्न पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं उस मॉडल का, ये ऑप्शन इन्होंने यहाँ रखा है। उसके अलावा वीवो के Y1s Y30 को यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं पुराने मॉडल में। अगर कोई फोन अनलॉक के समय बार बार रिबूट कर रहा है तो रिबिल्ड यूजर डेटा का ऑप्शन रखा, रिफर्बिश्ड यूजर डेटा, रिबिल्ड यूजर डेटा कर सकते हैं। उसके बाद मेटा मोड में ही क्या कर सकते हैं आप, फैक्ट्री रीसेट करने के बाद यूजर फाइल सेक्शन को डंप कर सकते हैं, बूट फाइल को डंप कर सकते हैं। अच्छा, एक नया ऑप्शन इन्होंने रखा है कि मेटा मोड एनेबल कर सकते हैं इन्फिनिक्स आईटेल के मॉडल का, इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल, दो मैथड इन्होंने दिया है। मेटा मोड एनेबल करके आप फैक्ट्री सेट कर सकते हो उस मॉडल का, ये नया अपडेट है अभी में। जो इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल के ब्रांड हैं, उन्हें आप अनलॉक करना है तो पहले फोन को ऑफ करेंगे और यहाँ पर पहले क्लिक कर देंगे, उसके बाद फोन को कनेक्ट कर देंगे। ये पोर्ट मिलते ही, जो भी पोर्ट आपका होगा, क्योंकि ये MTK प्रीलोडर डिवाइस को खोज रहा है, ठीक है, ये पोर्ट मिलेगा। पोर्ट मिलते ही अब ये हैंडशेक विद प्रीलोडर दिखा रहा है, इस केस में ये एरर आता है, तो इस केस में फोन को एक बार रीस्टार्ट करें, या अगर कीपैड फोन है तो उसे कोशिश करें कि एक बार रिकनेक्ट कर दें अच्छे से, ठीक है, बैटरी के साथ लगा दें, तो बिल्कुल वो पोर्ट देगा और काम करेगा आपका। अब देखिए ADB डिवाइस आने लग गया, देख रहे हैं, ठीक है। अब ADB डिवाइस, ये ADB क्या करता है, इनेबल करता है। ADB इनेबल होने के बाद क्या कर सकते हैं हम, अब जिस फोन का ADB इनेबल हो जाए, देखिए यहीं पर ही मैं दिखा दूं, स्टॉप करके, AD एंड्रॉइड में आना है, यहाँ पर मेन टैब में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी क्या है, सर्वर पहले चेक करेगा कि कोई कनेक्टेड है कि नहीं। देखिए इसने बोला कि हाँ कनेक्ट है,
कोई अनऑथराइज करके यहाँ पर सीरियल नंबर है। अब यहाँ पर एडीबी से ईडीएल भेज सकते हैं, रिकवरी भेज सकते हैं, फास्टफूड भेज सकते हैं। यहाँ से एडीबी क्लिक कीजिए, फास्टफूड भेजना है फास्टफूड भेज सकते हैं। खैर, हमारा मेन जो मकसद था, यहाँ से अपने फोन को, यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने मॉडल को क्या कर सकते हैं हम लोग, इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल, सिर्फ इन तीनों को आपके पास आए जो न्यू फोन हो उनको भी ऑफ करके बस आपने कनेक्ट कर देना है। ऑफ करके कनेक्ट कर देंगे आप, आपका जो एडीबी का पोर्ट आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, फैक्ट्री सेट पर क्लिक कर देंगे और फोन की अनलॉकिंग को डन कर देंगे। ठीक है। उसके अलावा IMEI की रिपेयरिंग कर सकते हैं मेटा मोड के कंडीशन से, रिपीट रीड कर सकते हैं IMI अगर फोन मेटा मोड में जा रहा है तब। उसके अलावा फैक्ट्री सेट भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन रखा है मेटा, ये मेटा मोड, लेकिन कंडीशन है कि फोन मेटा मोड में जाना चाहिए। और आपके फोन के अंदर कभी कभी लिखा भी आ सकता है मेटा नीचे साइड में, और कभी कभी आपको ये रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर का स्क्रीन पर दिखेगा, और कभी लिखा रहेगा नीचे में दो लो नाम में, योर फोन इन मेटा मोड कंडीशन। तो इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल के मॉडल यदि आपके पास है तो उन्हें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा रिपेयर का काम, जो IMI फर्स्ट एंड सेकंड को रिपेयर कर सकते हैं, ये ऑप्शन इन्होंने रखा है। उसके अलावा इन्होंने एक और ऑप्शन रखा है, पार्टीशन को बैकअप कर सकते हैं मेटा मोड से। तो आज बस मीडियाटेक का ही देखा, आगे और भी चीजें हैं इसमें जो देखने वाली हैं। तो फ्री टूल हम लोग कल तक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पे टूल की तरफ चलेंगे। यहाँ तक कि ना कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हेलो जी। सर, मुझे Vivo Y95 का फ्लैश करना है सर। वीवो प्ले टूल से कैसे कर? Y95 Vivo Y95, क्वालकॉम सर, मीडियाटेक, Y93 सर। क्वालकॉम मीडियाटेक। हाँ सर। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्वालकॉम है या मीडियाटेक है, पहले ये जानकारी आपको होनी चाहिए ना। मीडियाटेक सर। मीडियाटेक है, तो उस केस में क्या करें, फोन लोगो पर है आपका। हाँ हाँ, तो उस केस में क्या करेंगे, आप उस मॉडल का गूगल में जाएंगे, देखिए तरीका क्या है। अब हमको मान लीजिए इनके पास आया Vivo Y93, गूगल में लिखना आपने फ्लैश फाइल। ठीक है। आप लोग बेसिक क्लास में नहीं रहते इसलिए दिक्कत होती है। सर। अब यहाँ पर देखिए, ये फाइल का वर्जन देखेंगे, फाइल का वर्जन आपको लेटेस्ट रखना होगा। अगर एक जगह से ना हो दूसरी जगह से करेंगे। अब यहाँ पर लास्ट वर्जन है 1.7 1.2। ठीक है, वाई हाँ नाइनटी सर। थ्री का। अब दूसरे साइट पर चेक कीजिए, 1.7 भी आ चुका है। अब आपको जो लेटेस्ट वर्जन वो डाउनलोड कर लेना है, 1.725 देखिए है। इसे डाउनलोड कर लेंगे, किस टूल से करेंगे, SP फ्लैश टूल, जैसे मैंने बताया उस तरीके से फ्लैश कर देंगे आप। ठीक है। ठीक है सर। और भाई का किन्हीं का सवाल है, किन्हीं और भाई का कोई सवाल है यहाँ पर। सर IMEI जो रिपेयर करने का बता रहे थे सर, तो उसको करेंगे कैसे सर? कैसे करेंगे, वो फोन को एंड्रॉयड मिटमा में लेके यूटिलिटी, जाएंगे हाँ। पहले, इसमें एनेबल अच्छा। रिपेयर ऑप्शन को ओपन करेंगे। ठीक है। इनेबल IMI रिपेयर ऑप्शन, ये क्या बोला, वी आर हम्म, नॉट इनकरेज चेंज IMI। अगर आप चेंज करते मैं इसको नहीं भराता हूँ, अगर करते तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, जिम्मेवारी आपकी है कि आप कुछ गलत करते हैं तो। ठीक है। यस। उसके बाद IMEI पर क्लिक करेंगे और जितने जो आपकी IMI है वो नंबर वहां पे टाइप करेंगे। ठीक है। यस। उसके बाद रिपेयर IMEI पर क्लिक कर देंगे, IMI फर्स्ट एंड फोन। सेकंड दोनों को क्लिक कर देंगे, रिपेयर कर देंगे, फोन को कनेक्ट कर देंगे। यस। जी दिनेश।
जी दिनेश बोलिए। सर बाइक जी सर सर बाइक के बोले सर लोग कैसे सर करें? एंड्रॉइड यूनिटी प्रो जो है सर ऐसे नहीं होता, ऐसे सवाल नहीं होता धीरज। अगर कोई एक सवाल कर रहे हैं तो आपको इंतजार करना है। हाँ दिनेश कहिए। ठीक है सर। सर बाइक के सर लोग कैसे करना है? FRP लोग देखिए Y21 में अभी क्या है, लेटेस्ट सिक्योरिटी है तो इस टूल में होगा नहीं। और अगर क्वालकॉम है तो एक बार ट्राई कर लें अनलॉक टूल से, वरना वो फिर एम्प्टी टूल से हो सकता है, वो भी क्रेडिट देकर। जी सर। जी धीरज बताइए। सर बोले हैं जो ये टूल अभी खोले हुए हैं सर, जो एंड्रॉइड यूनिटी प्रो जो है हम्म सर, हम्म ये सर जैसे सेट में सिस्टम में खोलने के बाद इससे काम हो जाएगा? सिस्टम में खोलने देखिए, ये वो जो आपके पास कोई टूल नहीं है उसके लिए मैं बताया कि कोई टूल नहीं तो यहाँ से हाँ सर स्टार्ट कोई कर टूल, सकते हैं आप। जी सर कोई टूल्स नहीं है। हाँ तो जैसे ये इसको आप डाउनलोड डाउनलोड कैसे करके, हाँ डाउनलोड कैसे करने के लिए डाउनलोड होगा सर? आप रिपेयर मोबाइल साइट पर जाएंगे। देखिए क्लास में आप समय पर आया कीजिए, सबसे पहले ध्यान रखा कीजिए सभी कोई। क्लास 2 बजे स्टार्ट होगा, 2 बजे सभी कोई रहिए, ताकि हर एक चीज हमारे पास मौजूद रहे। मैंने ये चीजें बताई कि डाउनलोड कैसे होगा। मैंने बोला रिपेयर जो रिपेयर मोबाइल वेबसाइट है वहां जाइए, वहां पर MTK बाईपास सर्च कीजिए सर्च के ऑप्शन में, या गूगल में एंड्रॉयड यूटिलिटी लिखकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। ठीक है सर। और कोशिश किया कीजिए सभी क्लास में आया कीजिए। और किन्हें कोई सवाल है? सर जी संदीप लक्ष्य सर ने। वीवो का फोन है सर, Y50 सर, Y55 सर, Y55 ही है हम्म। उसमें सर। IMI नंबर ही नहीं है सर, उसके लिए फिर कैसा करेंगे? देखिए किसी मॉडल में अगर IMEI नहीं है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि गया कैसे, कस्टमर से पूछना है। कभी कभी अपडेट के वजह से भी होता है, कभी कभी कस्टमर कुछ ज्यादा छेड़खानी करता है, या कोई किसी दुकानदार की वजह से छेड़छाड़ से भी होता है। तो उस केस में सबसे पहले आप बेसबैंड देखिए उस मॉडल का है कि नहीं। बेसबैंड अगर है तो आप उसे हार्ड डिस्क कर कर अपडेट करें। क्या करें? हार्ड डिस्क कर कर अपडेट करें। अगर उसके करने से आ जाए तो ठीक है, वरना उसके जो नेटवर्क ऐसे उसमें चेक करें वोल्टेज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। सर वो हार्ड रीसेट करने से भी नहीं आया है सर। हार्ड डिस्क करके अपडेट भी करना है ना सर, अपडेट तो करना मेन सीन है। हाँ, सर। ना हो तो फिर फ्लैश करना पड़ता है लेटेस्ट वर्जन से। जी वीवो के V2068। भाई वीवो Y12G मॉडल, अनम्यूट कीजिए माइक। क्या पूछना चाह रहे हैं? आपने रेज हैंड रखा है। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, क्या सवाल है आपके? सर, मैं ये कह रहा था मेरा अनलॉक टूल इंस्टॉल नहीं हो रहा है मेरे कंप्यूटर में। क्या एरर आ रही है? दिखा दो फिर को फोटो भाई, क्या एरर आ रही है? उसमें खुलता, जो मैं मतलब फाइल है वो खुलती नहीं, प्रॉपर नहीं खुल रही है। भाई तो क्या दिखा रही, कुछ तो दिखा रही होगी ना वो। मैं दिखा रहा हूँ सर, अभी आपको दिखा रहा हूँ। हाँ दिखा दो मेरे को व्हाट्सएप पे, यहाँ पे मत दिखाओ, मेरा नेक्स्ट क्लास है ना, मेरे को व्हाट्सएप पे जी। भेजो। ठीक है, कल 2 बजे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।